formulas are super important। तो ये आपके क्लास 12th के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं फॉर्मूलाज को वन शॉट में रिवाइज करवाने वाली हूँ मैं आज इस वीडियो में। तो आपको उसको लर्न करने के मिलेंगे ट्रिक्स एंड हैक्स ऑल्सो। मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन के भी सारे फॉर्मूला स्किल होने वाले हैं। सो लेट्स रोल। चलो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलाज वेरी क्विकली। तो मैं आपको फटाफट आई विल कीप रनिंग यू थ्रू द फॉर्मूलाज एंड मेक श्योर आप उसको साथ साथ नोट करते जा रहे हो, अदरवाइज ये फॉर्मूलाज आपको बाद में भी मिल जाएंगे इन द ग्रुप। चलिए, तो सबसे पहले यार ये सबसे ज्यादा बेसिक फॉर्मूला है, एवरीवन नोज दिस, ठीक है। तो ये हमको सबको पता है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसको यार जब भी यू आर इन अ डाउट, जो भी आपका फाइनल आंसर है उसे डिफरेंशिएट करके देख सकते हो, आपका ओरिजिनल फंक्शन आना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, हम सबको पता है। बस इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर n इक्वल टू -1, क्योंकि इस केस में ये हो जाता है नॉट डिफाइंड। लेकिन 1/x dx होता है log टू द बेस e। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ये भी लिखा जाता है ln mod x प्लस c, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला से हम लोग हाई लेवल फॉर्मूला तक जाने वाले हैं। ऑलराइट गाइज, ओके। e raised to power x dx is this, a raised to power x dx is a raised to power x upon log a। तो जैसे कि मैंने बोला यार, इसको याद कैसे रखोगे, रिवर्स प्रोसेस। डेरिवेटिव आपका a raised to power x का क्या होता था, a raised to power x log a। अब ये क्या होता है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस। तो rather than multiplying with log a, आपने कर दिया है डिवाइडिंग विद log a। एंड ये हम सबको याद रखना है बॉस, वी आर डूइंग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो प्लस c तो लगाना ही लगाना है, बिकॉज इन अ 4 मार्कर या 6 मार्कर हाफ मार्क आपका कट जाता है। 2 मार्कर में भी कई बार आपके बोर्ड करेक्शन की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली हाफ मार्क्स इज डिडक्टेड। सो मेक श्योर यू आर डूइंग दिस, ओके जी। चलिए लेट्स गो आगे। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो हमें ऑलरेडी पता है। अब ध्यान से देखो इसको, हाउ आर वी रिमेंबरिंग दिस, ओके। सो साइन एक्स का यार उल्टा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। ये चीज है जिसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे खा जाते हैं धोखा। क्यों? क्योंकि यार हमने तो हमेशा पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, तो इंटीग्रल भी हम कॉस एक्स लिख देते हैं। लेकिन याद रखना, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस। एंड वैसे भी इफ यू विल डिफरेंशिएट द राइट साइड, आपको मिलेगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस का होना जरूरी है। कॉस एक्स होता है खाली साइन एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स इज टैन एक्स। ये बहुत स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, ओके। कोसीकेंड स्क्वायर एक्स में माइनस कॉट एक्स, ठीक है। सीकेंड एक्स टैन एक्स, सेक एक्स एंड कोसीकेंड एक्स कॉट एक्स में माइनस कॉस एक्स। अब आप मेजरली देख रहे हो यहाँ पे कोसीकेंड स्क्वायर एक्स में नेगेटिव आ रहा है, कोसीकेंड एक्स कॉट एक्स में नेगेटिव आ रहा है, ओके गाइज। हाँ बेटा, सी के साथ नेगेटिव तो हो रहा है, बट डोंट फॉरगेट यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। हियर दिस इज समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक। ऑलराइट, चलो अब बात करते हैं वो वाले फंक्शंस की जो इस लिस्ट में नहीं है। सो लेट्स टॉक ऑफ दिस साइड नाउ, ओके। तो ये वाले जो मेरे राइट साइड वाले हैं इंटीग्रल, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। यहां ये कैसे आया है, बेसिकली ऑल ऑफ देम द राइट साइड वंस हैव बीन डिराइव्ड बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। नोबडी विल आस्क यू कि यार इसको डिराइव करके दिखाओ, बट यू शुड नो इट। कैसे, कई बार हम भूल जाते हैं ना, ये क्या है, एक करके अगर आपको दिखाऊं, कॉट एक्स क्या होता है, cos x by sin x, okay guys। now if I put sin x as t, if I substitute sin x as t, तो your cos x dx is going to be dt। तो यानी ये बन जाएगा इंटीग्रल dt by t which is log mod t plus c। तो जो भी डिनोमिनेटर में होता है वो यहीं आ जाता है, log mod sin x plus c, राइट। अब इंटीग्रल tan x में क्या होता है यार, sin x बाय cos x होता है ना। तो यहाँ एक नेगेटिव साइन आ जाता है। सबको समझ में आया ये इंटीग्रल tan x, बिकॉज इट इज sin x बाय cos x। यहाँ पे देखो, इट इज sin x अपॉन cos x,
ठीक है, सो cos x इज t, मतलब माइनस sin x dx इज dt। आप में से बहुत बच्चे बोलोगे मैम ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं बेटा, बट इसमें भी बच्चे गड़बड़ करते हैं, सो यू नीड टू नो एवरीथिंग वेरी वेरी क्लियरली। इसको हम log mod secant x भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, प्लस c। सो क्योंकि बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग ये माइनस वाला साइन ऊपर चला जाता है एज -1 एंड cos ऑफ x होल रेज्ड पावर -1 हो जाता है 1 by cos x एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स log secant x। लेकिन एक चीज का ध्यान बच्चों हमेशा रखना, विद log यू आर ऑलवेज पुटिंग द mod साइन। ठीक है, मतलब इसको तो भूलना ही नहीं है, विद log यू आर ऑलवेज पुटिंग द mod साइन। लेट्स गो आगे। ये वाले हैं जो दो थोड़े से डिफरेंट वाले हैं, दैट मीन्स इंटीग्रल ऑफ सीकेंट एक्स एंड इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट एक्स। अब देखो, सिंस यू कैन नॉट, इवन इफ यू ट्राई टू सब्सटीट्यूट 1 by secant x, आप 1 by cos x आपको कुछ देने वाला नहीं है। सो इन ऑर्डर टू डिराइव दिस, यार ये हम सबको पता है दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद दिस। ठीक है, इसको डिराइव करने के लिए, एंड नाउ इफ यू पुट दिस एज t, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है, क्योंकि secant x का क्या हो गया, secant x tan x, एंड tan x का क्या हो गया, secant square x। सो ये dt by t बन जाएगा, दैट्स हाउ वी आर गेटिंग द आंसर। ओके, तो एक ये है, एंड इसको भी डिराइव करने के लिए यू मल्टीप्लाई अप एंड डाउन विद cosecant x माइनस cot x। आई एम गिविंग यू लॉजिक ताकि याद करने में आसानी हो, बट देन यस, नोबडी इज आस्किंग यू फॉर द डेरिवेशन। ठीक है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस इन लेन, लेट मी टेक यू आगे। ओके, ऑल राइट, चलिए लेट्स गो आगे, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले। हाँ, अच्छा, इसको याद करने के लिए किस किस को पता है कि इसको याद कैसे करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना इस लिस्ट में ना खिचड़ी पका देते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? यस, इसको बोलते हैं क्या, स्पेशल इंटीग्रल्स। दीज आर कॉल्ड स्पेशल इंटीग्रल्स। सो 6 of them here and then 3 और आएंगे, बट इट्स ऑल अ मिक्सचर ऑफ दिस। तो बच्चों अगर याद है तो अमेजिंग, नहीं तो अभी मैं अब तरीका सिखाती हूँ। सबसे पहले ना यार हमारी नज़र किस पे जाती है, जो ऑड वन आउट होता है, करेक्ट, जो भी ऑड वन आउट होता है भीड़ में, उस पे सबसे पहले नज़र जाती है हमारी। तो यहाँ ऑड वन आउट निकालते हैं, ये आपका ऑड वन आउट है, ठीक है। एंड वेट, यहाँ स्पेशल इंटीग्रल ये बेसिक वाले हैं, आगे वाले मैं अभी बताती हूँ। ये वाला तो बेसिक आपका क्या है, बेसिकली आपने ये 1 के साथ सारे किए हुए हैं। तो साइन इनवर्स ऑफ x क्या होता है, रूट ऑफ, यार ये हमें पता है डेरिवेटिव के हिसाब से, वो और जनरल वाले आगे आएंगे तो मैं बताऊंगी। d by dx ऑफ साइन इनवर्स x इज ये, ठीक। अब इसमें मैं 1 की जगह अगर a डाल दूं, गाइज इफ आई पुट a, तो ये साइन इनवर्स ऑफ x बाय a हो जाएगा। यहां पे अगर ये नेगेटिव साइन आ गया तो समझ जाओ यार कॉस इनवर्स होने वाला है। अब यहाँ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में 1 by a tan इनवर्स x by a आएगा। तो टेक्निकली यार आप ये याद करने का क्या तरीका है, बोथ ऑफ देम आर द सेम, a की जगह 1 आ सकता है, बोथ ऑफ देम आर एब्सोल्युटली द सेम, बस इसमें नेगेटिव का एक फर्क है। यहाँ पे बोथ ऑफ देम आर एब्सोल्युटली द सेम, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ नेगेटिव साइन लगा दिया मैंने, ये यार नेगेटिव साइन यहाँ भी याद कर सकते हो, ये इसको यहाँ भी याद करके रख सकते हो। ओके, एंड सेम वे द लास्ट वन ऑल्सो, ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। कई जगह बुक्स में आप mod x लगा हुआ देखोगे। सो विदाउट द नेगेटिव साइन इट्स secant इनवर्स, विद द नेगेटिव साइन इट्स cosecant इनवर्स। अब सारी जगह देख लो, जहां जहां नेगेटिव साइन है वहां वहां c है, c अल्फाबेट है। जैसे यहाँ नेगेटिव आया तो cos इनवर्स, यहाँ नेगेटिव आया तो cot इनवर्स, यहाँ पे नेगेटिव आया तो cosecant इनवर्स। जस्ट गो थ्रू दिस वन एंड आस्क मी इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, एवरीबडी, यस everybody, and make sure अगर समझ में आ रहा है तो you are liking the video and subscribing to Vedantu Math. Do let me know in the comment section. Okay, चलिए let's go आगे। Yes, I was talking about these, ठीक है, वो तो बहुत सिंपल वाले थे। इसमें हम थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं कई बार।
इनको हम बुलाते हैं स्पेशल इंटीग्रल्स। ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि जब भी यार आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलते हैं, या आप नॉर्मली ले लो, जब भीड़ बहुत होती है तो उसमें से सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो जो कुछ हटके होता है। एग्जैक्टली, सो लेट्स अंडरस्टैंड द हटके वाले लोग। यहाँ हटके क्या क्या है, एक ये वाला फॉर्मूला है जो हटके है, एंड एक ये वाला है। बाकी अगर आप देखो तो सब एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, दे आर ऑल फॉलोइंग अ पैटर्न। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्या हो रहा है यहाँ पे। 1/a² + x², ये अभी हमने पिछली साइड में भी पढ़ा है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c है। इफ आई हैव टू प्रूव दिस, यार मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ना आपको बताया था किस में क्या सब्सटीट्यूशन कर सकते हो। सो यू कैन पुट x एज a tan थीटा, सो dx हो जाएगा आपका a sec² थीटा d थीटा। बस आप सब्सटीट्यूट कर दोगे, यू विल एंड अप गेटिंग दिस आंसर, बट हमें इस वक्त याद करने पे फोकस करना है। ऑलराइट गाइस, एवरीबडी, तो जो हटके फॉर्मूलाज हैं वो हम सबसे पहले याद कर रहे हैं। सेम वे यहाँ स्क्वायर रूट में देखो, 1/√of a² - x² इज साइन इनवर्स ऑफ x/a। ये दोनों ही फॉर्मूला मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखा दिए थे। क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ a² है तो a यहाँ बाहर आ रहा है, यहाँ a बाहर नहीं आ रहा। ओके, इसमें भी क्या करते हो यार, कुछ नहीं करते, यू पुट x एज a sin थीटा एंड डेरिवेटिव लेके व्हेन यू सब्सटीट्यूट एवरीथिंग यू एंड अप गेटिंग दिस। पहले अगर ये दोनों समझ आ गए हैं ना, फिर मैं आगे वाले तो और आसान है समझने। आई विल टेल यू द पैटर्न। आगे की बात करते हैं। नाउ लेट्स लुक एट समथिंग विच हैज अ पैटर्न। ऑलराइट, ओके, नाउ लुक एट दीज टू। इनमें स्क्वायर रूट नहीं है। अब हमने क्या है, याद कैसे करना है, tan इनवर्स के साथ प्लस वाला था, साइन इनवर्स के साथ यहाँ माइनस वाला था, बाकी दोनों आर डिफरेंट। नाउ हाउ आर वी रिमेंबरिंग दिस, ये देखो 1/x² - a² है या a² - x² है, दोनों में पहले 1/2a तो आ गया, ठीक है, log भी आ गया। अब हम मिक्स कर देते हैं कौन सी चीज पहले आएगी। याद करने का एक सिंपल तरीका, देखो कि a कहाँ नेगेटिव है। ओके, लुक एट दिस वन, यहाँ पे a से पहले नेगेटिव साइन है ना। अगर यहाँ पे a से पहले नेगेटिव साइन है तो बस नेगेटिव साइन वाला ऊपर आ जाएगा, दूसरा बदल जाएगा। समझ में आया? हियर इफ यू सी बच्चों, यहाँ a के आगे पॉजिटिव साइन है, देयर इज अ पॉजिटिव साइन इन फ्रंट ऑफ दिस, तो यही चीज यहाँ न्यूमरेटर में होगी एंड उसके नीचे वाला ऑल्टरनेट होगा। डिड यू सी दिस पैटर्न? दोनों में 1/2a log 1/2a log तो लगाना है। डेरिवेशन वी आर नॉट डिस्कसिंग, ठीक है, डेरिवेशन में वही सब्सटीट्यूशन होती है आपकी, बट डेरिवेशन वी डोंट हैव टू डिस्कस। आपने सिर्फ ये चीज नोटिस करनी है, दोबारा देख लो। वी लर्न देम। ट्रिक क्या है यहाँ पे, लुक फॉर साइन ऑफ a। साइन मतलब प्लस या माइनस, ठीक है, साइन थीटा वाला नहीं, ठीक है। तो क्या करना है, अगर यहां पे नेगेटिव है आपका a² आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव को प्रायोरिटी दे दो एंड नीचे वाला प्लस हो जाएगा। ओके, एंड यहां पे यार आपका a जो है वो प्लस है, ठीक है, तो उसको प्रायोरिटी दे दो, a+ वाली टर्म पहले आ जाएगी। बिल्कुल इसी की कॉपी कर देनी है, a + x a - x। समझ आया? दिस इज द वे बच्चों, जैसे मैंने याद किया है यार, फॉर्मूलाज तो हम सबको याद करने पड़े थे ना, एंड दिस इज द वे आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स टू रिमेंबर इट। ओके, चलो, ऑलराइट, अब अगले सेट पे बढ़ते हैं एंड उसमें एक पैटर्न ढूंढते हैं। ऑलराइट, आर वी रेडी टू सी द नेक्स्ट पैटर्न नाउ? उसमें भी एक ट्रिक देखते हैं क्या होगी टू रिमेंबर इट। ओके, अब हम नीचे वाले फॉर्मूलाज पे आते हैं। देखो, माइनस वाले के साथ तो ये पता है हमें एक्सेप्शनल केस था विथ साइन इनवर्स। ओके, बाकी जो भी बचे a² + x² एंड x² - a²। अब समझो दोनों में ही ना लॉग है, लेकिन यहां पे बिल्कुल ये तो यार बहुत ही इजी है, मॉड लगाया आपने, x एज इट इज लिखा प्लस डिनोमिनेटर रिपीट, यहां पे प्लस डिनोमिनेटर रिपीट, मतलब इसमें तो मैं क्या ही बताऊं, ये तो बहुत ही इजी है। यस गाइस, वेरी वेरी सिंपल, इजंट इट? बस दो चीजों को मिक्स मत करना यार। यहाँ पे ना x² + a² होता है, स्क्वायर रूट नहीं होता, ये चीज नोट कर लो, नो स्क्वायर रूट, एंड यहाँ पे स्क्वायर रूट होता है।
तो बस ये एक्सेप्शनल केसेस याद करके ना बाकी दोनों याद करने यार इजी। ऑलराइट, लेकिन ध्यान रखो ये स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूला है, ठीक है, ये विदाउट स्क्वायर रूट है। जरा 2 सेकेंड दो इस चीज को समझने के लिए, बिकॉज द थर्ड सेट ऑफ फॉर्मूला जो अब बाकी के 3 फॉर्मूला आ रहे हैं ना, वो इन्हीं सब का मिक्सचर होने वाला है। सो मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, अमेजिंग। अपर्णा कह रही है मैम डना डन डन। पहले मुझे प्रॉमिस करो आज सेशन जब खत्म होगा यू आर गोइंग टू राइट ऑल द फॉर्मूले ऑन योर ओन, तभी माइंड में एम्बेड होंगे। ऑलराइट, चलिए लेट्स गो आगे। ऑलराइट, कमिंग टू सुपर स्पेशल। तो आप यार उनको कह लो वो स्पेशल थे, ये सुपर स्पेशल है, ठीक है, ये हम इनको बोल देते हैं सुपर स्पेशल इंटीग्रल्स। ठीक है, अब समझो अब इसमें क्या कर रहे हैं हम गाइस, स्क्वायर रूट है। अब ये 1 अपॉन नहीं है, बट ये ऑल विथ स्क्वायर रूट है, ठीक है। व्हाट आर वी सपोज टू डू हियर? आई होप यू गाइज आर मेकिंग योर फॉर्मूला लिस्ट विद मी। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब समझो, देखो यहां क्या हो रहा है, सारी जगह x/2 है, रादर ये फैक्टर रिपीटेड है, जो यहां लिखा है वही यहां लिखा है, जो यहां लिखा है वही ये कॉपीड है। इतना सबको समझ आया? तो मैं अब ट्रिक बताती हूँ नेक्स्ट लिखने के लिए। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस? यस, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स टिल दिस पॉइंट। यहाँ पे अब ट्रिक सीखते हैं, ट्रिक टू रिमेंबर द सेकेंड पार्ट। इसमें अब कोई ट्रिक है नहीं, अगर तुमने पहला सेट अच्छे से याद कर लिया देन देयर इज नो ट्रिक। क्या होता है, इसको यार एक बार याद करके देखो, फर्स्ट वाले को। 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था? अभी पीछे किया था हमने। We discussed the integral for this was sin inverse x by a। ठीक है जी, वही तो है रे। Isn't it the same thing जो आपने अभी 1 अपॉन करके सीखी थी? बिल्कुल सेम चीज है। एंड यहां पे क्या हो रहा है, बिल्कुल यहां पे भी 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो सीखा था, क्या सीखा था? लॉग मॉड x प्लस द सेम थिंग। एंड इसके लिए भी सेम चीज लॉग की करी थी। अब बात आ गई a स्क्वायर बाय 2 की, ठीक है, दिस इज इजी, ग्रेट। नाउ इफ आई टॉक ऑफ a स्क्वायर बाय 2, देखो a स्क्वायर बाय 2 सब में है, a स्क्वायर बाय 2 सब में है, बट आप देखोगे पहले दो में प्लस साइन है एंड द लास्ट वन हैज माइनस। व्हाई डज द प्रीवियस टू हैव अ प्लस साइन एंड द थर्ड वन हैव अ माइनस साइन? यहां देखो a स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, समझ रहे हो? यहां पे a स्क्वायर पॉजिटिव है, फिर से ये पॉजिटिव है, यहां a स्क्वायर नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली इसीलिए यहां भी नेगेटिव है। डिड यू गेट द लॉजिक बच्चों? दैट इज हाउ वी आर सपोज टू रिमेंबर द फॉर्मूला। पैटर्न ढूंढो चीजों में, अगर रैंडम याद करने की कोशिश करोगे इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ओके गाइज, यस, आर वी फॉलोइंग ऑल दिस? तो our special integrals are KDS, our super special integrals are KDS। जो बच्चे नए हैं उन्हें बता दे, KDS मतलब killed, dead, slaughtered। आइए लेट्स गो आगे एंड टॉक ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यार ये हमको पता है बट क्विकली से रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बाय पार्ट्स में दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर रिमेंबरिंग। इफ यू हैव इंटीग्रल, इट इज लाइक, यार आप रफली इसको बोल सकते हो प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। दिस इज नॉट अ नेम बट इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। मतलब यार सिंपल सी बात है, सेकेंड फंक्शन ने तो इंटीग्रेट ही होना है, वो बना ही इंटीग्रेट होने के लिए है। जो भी सेकेंड फंक्शन है हैज टू बी जस्ट इंटीग्रेटेड। समझ में आ रहा है? सेकेंड फंक्शन इज मेड फॉर इंटीग्रेशन, उसको एज इट इज नहीं लिखना, उसको डिफरेंशिएट नहीं करना, राइट। एंड द फर्स्ट फंक्शन को फर्स्ट टाइम तो हम बोलेंगे अब भाई आप एज इट इज ही रहो, यू स्टे एज इट इज, एंड सेकेंड टाइम वी आर गोइंग टू से यू गेट डिफरेंशिएटेड। ओके, ये चीज सबको समझ में आई? यस, शिवांशु इज राइटिंग, आदर्श इज राइटिंग, आईलेट, उत्कर्ष इज राइटिंग। बिल्कुल, अब हम आईलेट की भी बात करते हैं। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट इज, तो यार अब ये सेकेंड फंक्शन बिकॉज वी नो इज गोइंग टू गेट इंटीग्रेटेड ऑल द टाइम, सो आई एम गोइंग टू फॉलो आईलेट।
देखो फंक्शन डिफरेंशिएट तो आपको जो भी मिलता है आप कर देते हो, राइट? एज इट इज लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम अराइजेस आपने इंटीग्रेट किसको करना है। अब इंटीग्रेट के लिए फॉलो दिस पैटर्न। आई एम श्योर सबको पता है ये बात, नहीं पता तो बता देते हैं। यानी आप इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हो, उसके बाद आप लाते हो लॉग फंक्शंस को, देन योर एल्जेब्राइक फंक्शंस, ठीक है, जहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, बाय क्वाड्रेटिक, ऑल डिग्री पॉलिनोमियल्स आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। ऐसा हम क्यों करते हैं मैम? क्योंकि ऐसा करने से जो सेकंड फंक्शन होता है ना वो हमेशा इजीली इंटीग्रेबल होता है। ओके, एवरीबडी फॉलोज दिस, इजीली इंटीग्रेबल होता है। सो सेकंड फंक्शन हमेशा हमने ऐसा लेना है जो इंटीग्रेट होता है, क्योंकि वो यहां भी इंटीग्रेट हो रहा है, वो यहां भी इंटीग्रेट हो रहा है। समझ आ रहा है सबको? एवरीबडी? Sahil is asking me derivation. No beta, derivation you are not asked in the paper, neither in your board exams nor in your any of the competitive exams. Okay guys, everybody follows this. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल e raised to power x fx plus f dash x dx is this. तो यार इसको एक ना सिंपल एप्लीकेशन हमें ये पता नहीं चलता कब करनी है। सो इफ यू कम अक्रॉस e रेज टू पावर x इनटू समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल भी हो सकता है बट कॉम्प्लिकेटेड हो, तो 100% आपने कॉम्प्लिकेटेड को ऐसा ब्रेक करना है, यू आर गोइंग टू स्प्लिट योर कॉम्प्लिकेटेड इन अ वे जो आपका फंक्शन प्लस इट्स डेरिवेटिव बन जाए, सो दैट यू कैन फाइनली राइट दिस। All the questions also we will discuss, but right now इस वक्त फॉर्मूला समझने बहुत ज़रूरी है। Okay guys, everybody, I hope you are following all this. ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर। If you are enjoying and if you want a session इस तरह सारे चैप्टर्स का, तो आपको वीडियो को करना पड़ेगा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। ओके, चलिए लेट्स गो आगे। पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू नो, यार पहले मैं टेबल वगैरह आपको दिखाने से पहले कि क्या फंडा किधर लगता है, पार्शियल फ्रैक्शंस लगते कहाँ हैं, वेयर डू आई अप्लाई देम मैम, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेयर डू आई अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शंस। अब समझो, पार्शियल फ्रैक्शंस आर एप्लीकेबल इन रैशनल फंक्शंस। ओके जी, रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं मैम? व्हाट आर रैशनल फंक्शंस? आई डोंट नो। पॉलिनोमियल फंक्शन अपॉन अनदर पॉलिनोमियल फंक्शन, तो क्या मैं सारे फंक्शंस में अब रैशनल फंक्शन लगा दूं? नो। नाउ जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। यार आपका ना जो भी यहाँ पे फंक्शन है, अगर आपका डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, तो सपोज यहां पे हम रैशनल फंक्शंस की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी डिमार्केशन करते हैं। सो आई एम सेइंग डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। देखो रैशनल फंक्शन हमने क्या बोला इस तरीके का कि यार कोई फंक्शन है अपॉन अनदर फंक्शन जहां ये दोनों पॉलिनोमियल है, समझ रहे हो, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ऑब्वियसली, और gx कांट बी 0। partial fractions, my question is partial fraction is applicable in the first case or the second case। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लगाएं कहां पे। is the partial fraction applicable on case 1 or on case 2 or on both, जो भी लिखना चाहते हो ध्यान से सुनो। आप यहाँ पे it is partial fractions are only applicable on 2, only on case 2, यहाँ पे it is not applicable। क्यों? अभी मैं आपको partial fractions remember करने का, to remember them I'll show you a table जो आपके NCERT में भी है, but then I will decode it and make it easy for you। So बच्चों वहाँ पे it is only possible if the degree of numerator is strictly less than, समझ रहे हो, equal भी नहीं, strictly less than the degree of denominator। Now why does this happen? अभी हम आगे जब केस करेंगे मैं बात करूंगी, but what happens if it is greater than or equal to? Now I want to know
डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर पे कैन आई नॉट अप्लाई दिस, और इफ आई कैन अप्लाई तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, तो इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। हमने जो बचपन में डिवीजन सीखी थी ना, बिल्कुल वैसे ही करनी है। यू आर गोइंग टू राइट योर fx by gx एज, कैसे लिखते थे, कोशेंट प्लस क्या लिखते थे, रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। याद है सबको, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर या डिवाइजर, जो भी बोलते हो। अब ऐसा करते ही बेटा दिस फॉर्म विल बिकम, जो आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली इंटीग्रेट दिस, डायरेक्ट इंटीग्रेशन आएगी यहाँ पे, एंड हियर यू कैन अप्लाई। अब देखो रिमाइंडर बाय द डिवाइजर हो जाएगा आपका ये वाला फॉर्म, जिसमें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर विल बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, ये वाला फॉर्म हो गया। अब आप इस पे लगा सकते हो पार्शियल फ्रैक्शंस। पीएफ क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन, प्रोविडेंट फंड नहीं है। समझ में आया सबको? तो सबसे बड़ी गड़बड़ तो हम यहीं पे कर देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता पार्शियल फ्रैक्शन लगाना कहाँ है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल देती हूँ फटाफट से यार, इफ आई एम गेटिंग दिस एग्जाम्पल, कैन आई अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शंस इसमें डायरेक्टली? यू कैन नॉट। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज बिगर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा एंड देन ऑन द सेकेंड पार्ट यू कैन अप्लाई इट। गुड, तो अब हमको समझ आ गया यूज कैसे करना है, तो अब हम सीखते हैं यूज कैसे करना है, राइट? कहाँ करना है समझ आ गया, अब देखते हैं कैसे करना है। ओके, तो चलो लेट्स गो आगे। ये वाला टेबल कितने लोगों ने देखा है? आपकी एनसीईआरटी में भी है, वहीं से पिक किया है मैंने, बट डिकोड करना ना हमें मुश्किल लगता है। ओके, तो फटाफट से समझते हैं इसको याद कैसे करना है। ओके, एंड अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत बारी सवाल आते हैं। So when I will go through the questions, बच्चों, you will realize partial fractions is a very important topic, especially for your board exam, especially for your board exam। 4 या 6 मार्कर आता ही आता है यहाँ पे more or less। ठीक है, अब देखो ये x माइनस ए एक्स माइनस बी, देखो पहले आप ऑल 5 कैटेगरीज देखो, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, फिर से 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ न्यूमरेटर डिग्री यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ 3 है। समझ में आ रहा है सबको? आई कैन डायरेक्टली अप्लाई। यहाँ क्या है, यहाँ 2 है एंड यहाँ भी 3 है, सो पार्शियल फ्रैक्शन इज एप्लीकेबल डायरेक्टली। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली एप्लीकेबल। नाउ हाउ डू आई रिमेंबर क्या करना है मुझे? तो ये एक्चुअली इतनी फॉर्म्स है नहीं जितनी आपको पेनफुल दिख रही हैं यहाँ पे, अभी समझाती हूँ। टेक्निकली यार फर्स्ट और थर्ड इज द सेम। देखो जरा क्या हो रहा है फर्स्ट एंड थर्ड में, पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इसको ऐसे याद करो, दे आर बोथ लीनियर फैक्टर्स। एक बार आई हैव रियलाइज्ड कि बॉस यहाँ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लोअर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो अब हमने सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। तो इसको लर्न करने का तरीका है फोकस ऑन डिनोमिनेटर। ओके, फोकस ऑन योर डिनोमिनेटर। कैसे? ये देखो, ये है लीनियर रूट्स, बट दे आर लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। Everybody understands this? This is linear but non-repeated, मतलब x minus a and x minus b are two distinct roots, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो कुछ नहीं करना यार, डिस्टिंक्ट रूट्स को आपने सिर्फ ब्रेक कर देना है, a अपॉन x माइनस ए प्लस b अपॉन x माइनस बी। अब ये a एंड b कैसे निकालते हैं, ऑल दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द क्वेश्चंस। ये थर्ड वाला देखो, अगेन गाइज इफ यू सी 1 2 3, तो 3 क्या है, लीनियर एंड आपके नॉन रिपीटेड। यार मैथ का, कैलकुलस का बेसिक सा फंडा है बॉस, पैटर्न ढूंढ ढूंढ के फॉर्मूलाज याद करोगे, कभी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। तो पैटर्न समझो एंड लिख लिख के रिवाइज कर लो, दे विल बी एम्बेडेड इन यू फॉर लाइफ। तो इसमें भी मैंने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, a अपॉन एक्स माइनस ए, b अपॉन एक्स माइनस बी, c अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, ये दोनों तो डन हो गए। सो आई नो ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगती है, बट आई एम गोइंग टू मेक इट ईजी फॉर यू। ओके, चलो लेट्स गो आगे। लेट्स फोकस ऑन सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है,
तो यू विल गेट द नोट्स। टेबल भी आपको हर जगह मिल जाता है, बट वो पैटर्न है ना, वो आपको क्लास देखकर ही समझ में आएगा। ओके ग्रेट, आई सी अ लॉट ऑफ डन हियर। ओके यहाँ देखो यार, यहाँ पे क्या है, राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर्स एम आई गेटिंग, राइट इन द चैट बॉक्स इन द सेकेंड वन व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर। समझ आ रहा है किसी को? दिस इज यस दे आर लीनियर, लेकिन लीनियर में क्या है, लीनियर के साथ साथ लीनियर एंड रिपीटेड। ठीक है, लीनियर एंड रिपीटेड रूट्स है यहाँ पे। लीनियर एंड रिपीटेड में क्या करना है आपने, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। तो कई बच्चे बोलते हैं मैम ऐसे सेपरेट क्यों लिखें, क्योंकि गाइज नाउ इफ यू विल टेक द एलसीएम ना, इफ यू टेक एन एग्जाम्पल एंड टेक द एलसीएम, तो आपको वो वापस यही वाला फैक्टर मिल जाता है। ओके तो ऐसे याद कर सकते हो। अब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ इज अ कॉम्बिनेशन, यहाँ पे रिपीटेड भी है एंड यहाँ पे कुछ डिफरेंट भी है, समझ रहे हो, लेकिन रूट्स लीनियर ही हैं। तो लीनियर है, ठीक है, जिसमें से 2 आर रिपीटेड एंड 1 इज नॉन रिपीटेड। ये मैं कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ। अब देखो जो नॉन रिपीट, जो तो रिपीटेड है, अभी हमने देखा क्या किया, उसको ऐसे लिखा प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस ए होल स्क्वायर लिख दिया, एंड जो नॉन रिपीटेड है उसके लिए एक और वेरिएबल लेके कर दिया। मुश्किल है क्या गाइज, इज इट डिफिकल्ट? ये सब सबको समझ आया? फिफ्थ के लिए आई नीड अ लॉट ऑफ स्पेस, तो यार ये सब इरेज करने वाली हूँ। इफ यू गाइज वांट टू मेक अ नोट ऑफ एनीथिंग यू कैन डू दैट राइट नाउ। ओके चलो, ओके लेट्स फोकस ऑन द लास्ट वन, क्योंकि लास्ट वन इज समथिंग जहां मैक्सिमम लोग डर जाते हैं। लुक एट द लास्ट वन गाइस, इसको मार्क कर लो क्योंकि ये सबसे हटके है। हाउ इज इट हटके? अंडरस्टैंड, यू हैव अ क्वाड्रेटिक एंड यहां नीचे यार ये जो फैक्टर है ना, अब इसके लिए दिस इज लीनियर, ठीक है, दिस इज लीनियर, तो आपने a अपॉन एक्स माइनस ए तो कर लिया, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक है ना, दिस क्वाड्रेटिक, इसके लिए आप स्प्लिट करते हो लीनियर अपॉन दिस क्वाड्रेटिक। ऐसा क्यों करते हो यार? बिकॉज इफ यू टेक द एलसीएम यू विल गेट बैक द सेम आंसर। बट मैम मैं हमेशा ऐसे करूंगी। एवरीबडी लेट्स फोकस ऑन दिस थिंग। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स से एंड एक्स माइनस 3 ले लिया एंड चलो मुझे बताओ क्विकली फॉर दिस वन कैन आई अप्लाई द फॉर्मूला? इस पे फोकस करेंगे सब बच्चे। नाउ लिसन टू दिस केयरफुली, द आंसर इज नो। वाई नो? क्योंकि हमने एक चीज नोटिस नहीं करी जो मैंने अभी तक आपको बताई भी नहीं थी, बट मे बी यू गाइज डू नॉट अंडरस्टैंड दिस सो केयरफुली। ये देखो, ये ध्यान से देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार। तुम्हारी एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट बुक है ना, उसमें वो फुट नोट्स जो एनोटेशंस होते हैं बुक में, वो भी इतनी चीजें वो हिडन वे में बता जाती है ना कि हम समझ भी नहीं पाते। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट गाइज। इट सेज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड फर्दर। तो यार यहाँ जो क्वाड्रेटिक रूट होगा कैन नॉट हैव लीनियर फैक्टर्स, लेकिन इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज एक्चुअली x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये तो x प्लस 1 होल स्क्वायर बन गया। तो क्या हुआ इसका, ये मेरे पास फैक्टर्स आ गए x माइनस 3 एंड x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो मैं इसमें कौन सा फॉर्म लगाऊंगी? एवरीबडी टेल मी विच फॉर्म विल आई अप्लाई? यहाँ आपके पास सारे पांचों फॉर्म्स है, विच फॉर्म विल आई अप्लाई? बिल्कुल ठीक, क्योंकि यहाँ क्या है यार, यहाँ लीनियर है एंड एक रिपीटेड, यहाँ लीनियर नॉन रिपीटेड है, यहाँ लीनियर रिपीटेड है, तो मैं फोर्थ फॉर्म लगाऊंगी। समझ में आया? ऐसे होती है गड़बड़ अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ते तो। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जब भी एक क्वाड्रेटिक आ जाए ना बेस में और पार्शियल फ्रैक्शंस लगाने का सोचो तो डबल अलर्ट हो जाओ, हाई अलर्ट में डाल दो अपना दिमाग, बिकॉज ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, यहाँ दो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होते हैं तो हम फिर फॉर्म 3 लगाते। करेक्ट? आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलिए अमेजिंग, लेट्स गो आगे। आर वी रेडी आगे जाने के लिए? ओके,
इफ यू वांट मोर एंड मोर वीडियोस तो फिर आपको करना है वीडियो को लाइक, सो दैट आई ऑल्सो फील वेरी मोटिवेटेड, एंड यू हैव टू सब्सक्राइब टू वेदांतु मैथ। चलो लेट्स टॉक ऑफ दिस नाउ। अब मैं आपसे ना एक ऐसे फॉर्म्स आपको बता रही हूँ जो एनसीईआरटी में सारा कुछ डायरेक्टली इज नॉट गिवन बट द क्वेश्चंस आर आस्क्ड। 12th बोर्ड में तो कई बार आते हैं, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज। इनको हम बोलते हैं, ये तो चलो फिर भी पता होगा, वरना हिडन फॉर्म्स, ठीक है। ये वाला तो शायद फिर भी है बट आई एम गोइंग टू टेल यू, इनको हम बुलाने वाले हैं हिडन फॉर्म्स। तो इसको कैसे याद करना है, अंडरस्टैंड, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। नाउ यू कैन आस्क hundreds of questions from me यहाँ पे कि मैम if it is linear by quadratic तो आप partial fractions भी तो लगा सकते हो कि नहीं guys? Linear by quadratic it's a rational function and degree of numerator is less than degree of denominator, so yes partial fractions भी लग सकता है, बिल्कुल applicable है, आप लगा सकते हो। नहीं लगाना तो you can remember a direct formula जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। Okay, what is the formula? If you have linear by quadratic का integral और even linear by under root quadratic का कोई भी ऐसा हो, आपने क्या करना है, I am sure क्या कर सकते हैं, we can do linear is equal to a times, ठीक है, derivative of क्या, quadratic प्लस b, एंड a and b कैसे निकालते हैं वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे देन आई टेल यू। ओके, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस। सो लीनियर इज, अच्छा अब यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है, देखो ये ना, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो इसमें भी जब आप लिखते हो खाली क्वाड्रेटिक लेते हो, यू डोंट टेक द स्क्वायर रूट साइन, मतलब कि इफ आई हैव टू डू 2x - 3 अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें व्हाट एम आई गोइंग टू डू गाइज, आई एम गोइंग टू टेक लीनियर, कैसे लिखूंगी, एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम गोइंग टू से दिस लीनियर, यहां पे लिख देते हैं, इज a टाइम्स डेरिवेटिव, किसका, सिर्फ इसका, कई बच्चे ना स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव ले लेते हैं, डेरिवेटिव फॉर दिस विच इज 2x प्लस b। समझ में आया सबको, एवरीबडी फॉलोज दिस, यस। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है जहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो यार यही चीज हमने बड़ी ऐसे लैम्डा म्यू के टर्म्स में बड़ा हाई फाई करके लिखा है, बट इट मीन्स द सेम थिंग गाइस। ओके, नाउ अंडरस्टैंड, एक एग्जाम्पल लेती हूं मैं, एंड ये सारे नोट्स ना यू हैव टू मेक विद मी साथ साथ, ताकि याद करो ना, ये गड़बड़ ना करो। ओके, चलो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, ऑलराइट। चलो नो ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे बोलेंगे चलो 4 कॉमन ले लिया, ठीक है, सो आई विल से 4x + 1 इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है, प्लस b। करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये देखो सेम आ रहा है ना, तो सबसे पहले बेटा लीनियर बाय क्वाड्रेटिक आपको दिखता है या लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक दिखता है, पार्शियल फ्रैक्शंस है, फॉर्मूला लगाने से पहले देख लो, इफ आई पुट द डिनोमिनेटर एज t, एम आई गेटिंग द न्यूमरेटर एज dt? इफ यस तो फिर डायरेक्टली कर दो, आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। हैव यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो इसमें यू डायरेक्टली पुट दिस एज t, क्योंकि ये आपका फॉर्म हो जाएगा dt/t विच इज log mod t + c, है ना। तो यार इतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला तब लगाओ जब उसकी एक्चुअली जरूरत है, अगर सब्स्टिट्यूशन से हो रहा है तो जस्ट गो फॉर इट ना। ओके, चलो लेट्स गो आगे, लेट्स टॉक अबाउट अनदर फॉर्म। ओके, दिस वन, तो मैंने ना यहाँ आपके लिए इनिशियल स्टेप्स लिख के रखे हुए हैं, इट इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी डायरेक्टली, लेकिन सवाल आपसे जरूर पूछ लेते हैं 12th बोर्ड में। तो इसमें क्या करना है, आपको a sin² x + b cos² x या
बेसिकली आपको कहीं भी दिखना चाहिए साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स, इस तरह का मिक्सचर दिख जाएगा, या ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स होल स्क्वायर दिख जाएगा. You have to start by doing dividing numerator and denominator by cos square x. I am sure most of you already know this, लेकिन रिवाइज करना जरूरी है because when we will do the questions we need to understand all this. सबको समझ में आया? Yes, everybody. So we have to divide the numerator and denominator by cos square x. उसके बाद जो होगा वो तो पूरी दुनिया जानती है. क्या? If I divide with this, so dividing with cos square x, this becomes secant square x. यहाँ पे क्या आएगा आपका a tan square x plus b. फटाफट बता दो यार, how will you solve this? Of course, you can put tan x as t, क्योंकि secant square x dx is dt. तो समझ आ गया, बेसिक सब्सटीट्यूशन फॉर्म बन गई है हमारी, राइट? तो ये है आपकी हिडन फॉर्म. वो वाली हिडन फॉर्म नंबर 1 थी, ये हिडन फॉर्म नंबर 2 है. ऐसी बहुत सारी आज फॉर्म्स करवाने वाली हूं आपको. ओके, अमेजिंग. चलो लेट्स गो आगे. ये वाली देखो यार, फटाफट से देखिए ये वाली. यहां देखो, देयर इज नो स्क्वायर, तो साइन एक्स है, कॉस एक्स है, सारी जगह ऐसे ही है. ओके, यहां पे यू आर पुटिंग साइन एक्स एज द हाफ एंगल फॉर्मूला and cos x also as the half angle formula in terms of tan. तो ये करते ही ना यार, when you will take the LCM, इसमें फिर से हमें वही करना पड़ेगा, tan x by 2 as t. ठीक है, this is what we are going to do later. Absolutely. So all these we will do in the questions, लेकिन आपके सामने ना ये सारे forms लिखे होने चाहिए पहले से. So this is hidden form number 3. Okay guys, hidden form number 3 हम सबको समझ आ गई. लेट्स गो आगे. ओके, लेट्स गो आगे देन. ये हमारी हिडन फॉर्म नंबर 4 आ गई है. ओके, लेट्स टॉक ऑफ हिडन फॉर्म नंबर 4, इंटीग्रल्स ऑफ दिस फॉर्म. अब मुझसे ना इनिशियली कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैम 1 अपॉन लीनियर इंटू स्क्वायर रूट लीनियर, ये सब हम समझने वाले हैं. लीनियर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सम अदर लीनियर, बोथ दीज लीनियर्स आर वेरी डिफरेंट. मैं आपको ना डायरेक्ट, आप समझ लो चीट कोड दे रही हूँ, या डायरेक्टली आपको बता रही हूँ ऐसा क्यों करना, ऐसा करना है. क्यों करना है? क्योंकि उससे बहुत हमारा इंटीग्रल सिंप्लीफाई हो जाता है एंड वी आर एबल टू डायरेक्टली सॉल्व इट. कैसे? यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक लेट्स से 2x minus 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ लेट्स से 4x plus 7. ओके, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. फ्यू पीपल आर वेरी स्मार्ट, वो हिट एंड ट्रायल से कर लेते हैं. इफ यू कैन डू दैट, बिंगो गाइज. नहीं तो यार सिंपल सा फंडा याद रखो, जो भी स्क्वायर रूट से है ना उस बेचारे को बचा के बाहर निकालना है. ओके, सो ये स्क्वायर रूट में है ना, इसको बोलो मैं आ गया हूं. पूरे स्क्वायर रूट को टी पुट कर लो, या जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है उसको टी स्क्वायर पुट कर लो. ठीक है, एंड देन यहां से देखो x क्या हो रहा है आपका, t square minus 7 by 4. So you can replace x with this and ये तो आपका फिर t बन जाएगा. You will be able to solve this easily. We are going to discuss all this when we discuss the questions, but अभी नोट करके रख लो. Alright, next hidden form पे जाते हैं. वो वाली हमने क्या hidden form करी, 1 upon linear into square root of linear. अब हमारी what's the next hidden form? Hidden form number 5 है. यस गाइस, हिडन फॉर्म नंबर 5. इसमें क्या कर रहे हैं हम, यहां देखती हूं मैं तो, क्वाड्रेटिक इंटू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर. लीनियर पहले भी स्क्वायर रूट में था, बाहर लीनियर था, कोई दूसरा लीनियर. यहां बाहर क्वाड्रेटिक आ गया, लेकिन करना हमने वही है, हमने बचाना है स्क्वायर रूट से. ओके, सो दिस इज योर हिडन फॉर्म नंबर 5. लेट्स गो आगे एंड टॉक ऑफ योर हिडन फॉर्म नंबर 6. अब ये उल्टा हो गया है, कुछ कुछ उल्टा हो गया है. यहाँ पे क्या है, टू इवैल्यूएट द टाइप, यहाँ बाहर लीनियर आ गया है, अंदर स्क्वायर रूट आ गया है, अंदर क्वाड्रेटिक आ गया है स्क्वायर रूट के. लेकिन दिस इज एन एक्सेप्शनल केस. यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि आप पूरे क्वाड्रेटिक को टी पुट कर दे, ना 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 ना, यहाँ लीनियर, हमने पीछे ना कुछ भी कर लो लीनियर के ही पढ़ना है. ओके, ट्राई एंड रिमेंबर इट दिस वे कि कुछ भी कर लो इन हिडन फॉर्म्स में. दिस इज हिडन फॉर्म नंबर 6. हमने पीछे तो वी हैव टू टारगेट द लीनियर ओनली, एंड यहाँ लीनियर को हम करने वाले हैं 1/2, 1/t.
मैम वाई शुड आई डू दिस, क्योंकि जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे ना बच्चों, इट इज गोइंग टू गेट सिंप्लीफाइड। तो ये हो जाएगा a इंटू डी एक्स इक्वल टू -1/t²dt। ठीक है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। यहाँ हमारा dx क्या हो गया है, -1/a 1/t²। अब इसको यार यहाँ पे आप लिख सकते हो, x को क्या लिख सकते हो, 1/t - b होल अपॉन a। वो यहाँ आप सारी जगह सब्सटीट्यूट करोगे, थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, बट इवेंचुअली क्वेश्चन इजी हो जाएगा आफ्टर ऑल दिस सब्सटीट्यूशन। सो वी विल सी ऑल दिस व्हेन वी कम टू द क्वेश्चंस। लीनियर इज द किंग, एब्सोल्युटली हमने किंग बनाना है लीनियर को इन एवरी फॉर्म। अमेजिंग गाइज, अमेजिंग। चलो अब हम दूसरे हिडन फॉर्म में जाते हैं। ये तो सबसे हटके फॉर्म है। ओके, दिस इज हिडन फॉर्म नंबर 7, बट अ वेरी हटके फॉर्म, वेरी हटके फॉर्म। यहां भी क्वाड्रेटिक है, यहां भी क्वाड्रेटिक है। तो हम हटके फॉर्म कैसे याद करेंगे, इट इज 1/quadratic इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सम अदर क्वाड्रेटिक। ओके, इफ दिस इज द केस देन गाइज व्हाट आर यू गोइंग टू डू, कुछ आसमान से ही उतर के चीज हो रही है, हिडन x इक्वल टू 1/t। क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ लीनियर तो है नहीं, है ना, लीनियर तो है नहीं, लेकिन बच्चे बोलते हैं कि मैम लीनियर तो फिर भी किंग है। सो इफ लीनियर इज द किंग, तो हमने इसमें से भी पकड़ के हमने बोला ठीक है x को पकड़ लो और 1/t पुट कर दो। ठीक है, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग। मैं पहले ही बता रही हूँ, बहुत ज्यादा टेस्टेड नहीं है, बट बहुत रेयरली आया है। लेकिन इस केस में क्या करना है, x इक्वल टू 1/t से बेटा आप इस फॉर्म पे जाओगे, एंड पिक्चर अभी भी बाकी है, क्योंकि यहाँ आपकी क्वाड्रेटिक्स आएंगी लेकिन ऊपर एक t आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब आप पीछे पड़ जाओ फिर से स्क्वायर रूट वाले के, इसको एक न्यू सब्सटीट्यूशन दे दोगे, क्योंकि यहाँ लीनियर नहीं है ना, एंड t ऑलरेडी आ गया। अब क्वाड्रेटिक वाले को सब्सटीट्यूट कर दोगे। उफ मैम क्वेश्चन ही ना छोड़ दें, बट प्लीज जस्ट मेक अ नोट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। ये आपकी बिल्कुल हटके फॉर्म है जो आपको स्ट्राइक ही नहीं करती है डायरेक्टली, अगर आपने ये चीज करी ना हो तो। सो आई होप वी आर ऑल रेडी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना पेपर और पेन लेके शुरू हो जाओ, जो भी इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं नोट करते जाओ। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। सो जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, देयर आर सर्टेन थिंग्स या जो आपको नाम से पता होनी चाहिए या वो कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाती है। तो आज मैं सिर्फ बात करने वाली हूँ फॉर्मूलाज की। ओके, सो एज यू कैन सी, लेट द एरिया फंक्शन बी डिफाइंड बाय, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इफ यू हैव एन इंटीग्रल a से x तक फॉर ऑल x ग्रेटर दैन इक्वल टू a। यार ये तो हमें पता ही है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट में या तो इक्वल हो जाएंगे या ग्रेटर होगा। देन एंड ऑल्सो योर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a b। इस केस में व्हेन यू डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दिस इज द आंसर। सो ऑब्वियसली जब डिफरेंशिएट करोगे ये तो a' बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे बन जाएगा आपका fx। इसको ध्यान से देख लो बच्चों, एवरीबडी। ओके, आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेट्स गो आगे एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग विच इज सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, जो आप एक्चुअली यूज करते हो। आप में से बहुत बच्चे हैं शायद यूज तो कर लेते हो, लेकिन पता नहीं है वो है क्या। So this is your basic upper limit minus lower limit. So if the function is continuous, ठीक है, in a closed interval and एक capital F function है जो इस चीज को satisfy कर रहा है, if I integrate both sides, तो यार ये तो हमने सुना ही है, पता है सबको कि नहीं, this is simply your upper limit minus the lower limit. So we are starting with very very basics. ठीक है, समझ में आ रहा है ये सबको, करेक्ट। लेट्स नाउ टॉक अबाउट दिस थिंग्स फर्दर। ओके, तो अगर हम आगे अब जाके बात करें तो लुक एट दिस, ये अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूज होती है आपकी क्लास 12th में, चाहे 1 मार्कर हो 2 मार्कर हो, आपके जेई मेंस में भी, एंड वी आर गोइंग टू हाईलाइट ऑल दोस। अगर आप सबसे पहली प्रॉपर्टी को देखो ध्यान से, काइंड ऑफ ऑब्वियस बट इज इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल a से b। अब जो मर्जी आपका
वेरिएबल हो, as long as the lower limit and upper limit are absolutely the same, it doesn't matter, right? So if I have integral 0 से pi by 2, let's say I have to integrate secant square x dx, 0 से pi by 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर या इंटीग्रल 0 से pi by 2 secant square t into dt, they are absolutely the same क्योंकि सिर्फ वेरिएबल ही है ना। चलो लेट्स गो आगे। इंटीग्रल a से b fx dx, इफ आई वांट टू स्विच, सो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हो तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑब्वियस दैट यू गेट एन एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन, राइट? सबको समझ में आ रही है ये चीज? लेट्स गो आगे। एंड ये प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर योर मॉड्यूलस फंक्शंस। यस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मॉड फंक्शंस के लिए। इसको क्या है, ये इंटरनल स्प्लिटिंग की बात कर रही है कि इफ़ यू हैव यार a और b आपकी लोअर एंड अपर लिमिट्स हैं यहाँ पे, एंड इफ़ यू हैव अ पॉइंट बिटवीन देम, बिटवीन का मतलब मिड पॉइंट से नहीं है, देयर इज एनी पॉइंट बिटवीन देम, देन यू कैन स्प्लिट इट एज a to c and c to b, and it doesn't only get restricted here। ध्यान से देखो यार, यहाँ पे here बच्चों you can even have let's say a is less than c is less than d is less than b, तो मतलब आप मल्टीपल स्प्लिट कर सकते हो, a to c, c to d, d to b, okay? But all the points have to be lying between the lower and the upper limit. So as I've already mentioned, super useful for your modulus functions। ठीक है गाइस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी से। तो यार इसको आप किंग्स रूल बुलाओ, क्वींस रूल बनाओ, और इसका पर्टिकुलर केस क्या होता है, अगर 0 to a fx dx है, देन यू सिंपली गेट द आंसर, इट इज द सेम एज सेइंग 0 to a f of a minus x dx। अच्छा, इसके साथ मुझे एक ट्रिक याद आ गई है जो आप जेईई मेंस में लगा सकते हो, एंड मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि वो ट्रिक कई आपके क्वेश्चंस में लग भी चुकी है। आई एम श्योर हम सबको याद है, इफ आई हैव इंटीग्रल a से b एंड इफ आई हैव fx एंड इफ आई हैव fx प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, दिस इज अ ट्रिक विच यू अप्लाई फॉर जेईई मेंस। एक्चुअली कहाँ से आया है, ये सब किंग्स रूल से ही आया है। सो इफ यू आर फॉलोइंग दिस, देन you know you have to hit the like button and also subscribe to Vedantu Maths। चलिए आगे बढ़े। ऑल राइट, तो मुझसे एक मिनट, किसी ने मुझसे सवाल पूछा है कि मैम जो ये मैंने ट्रिक बताई आपको, अभी जो ट्रिक लिखा था वो क्या हम बोर्ड एग्जाम में यूज कर सकते हैं? इफ इट्स योर 1 मार्क क्वेश्चन, तो 1 मार्क क्वेश्चन में ना सब आपका फाइनल आंसर ही देखने वाले हैं, तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। ओके, चलो लेट्स गो आगे, लेट्स टॉक ऑफ दिस वन। इसको हम क्या बोलते हैं, अगेन सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम में, वो भी यहाँ से आते हैं बहुत सारे। आपके जेईई मेंस के लिए भी ये बहुत यूजफुल है, आपके एनडीए के लिए भी ये बहुत यूजफुल है। क्या है, इसको आप याद करने के लिए बोल सकते हो इवन ऑड प्रॉपर्टी, है ना? आई होप सबको याद है कि इवन ऑड प्रॉपर्टी होती क्या है। सिंपली इफ यू सी अ फंक्शन एंड आपकी लिमिट है -a से a, मतलब लोअर एंड अपर लिमिट आर सेम जस्ट डिफरिंग बाय द नेगेटिव साइन, इन दैट केस क्या होता है, अगर fx ऑड फंक्शन है, ऑड बोले तो अगर मैंने x को -x से रिप्लेस किया तो मेरा आंसर -fx यहाँ बाहर आ जाएगा, राइट? एंड इफ इट इज एन इवन फंक्शन, तब तो ऑब्वियसली बॉस बिल्कुल सेम आ जाना चाहिए -x लगा के भी, ठीक है? तो ऑब्वियसली ऑड है तो सीधा सीधा आंसर 0 आ जाता है, हमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी, राइट? एंड इफ इट इज एन इवन फंक्शन तो ये यार ट्वाइस ऑफ 0 to a बन जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ सिमिट्री, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होती है। ओके, लेट्स गो आगे एंड बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की यहाँ पे। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6 अगेन, इसको यार ध्यान से देखो, व्हाट आर वी डूइंग ओवर हियर? इफ आई हैव 0 से 2a,
तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख के ना प्रॉपर्टी 2-3 बार लिख कर रिवाइज कर लिए सारे फॉर्मूलाज, तो बस यू आर सॉर्टेड, उसके बाद यू आर गुड टू गो विद द क्वेश्चंस, आपकी रिवीजन हो जाएगी फॉर्मूलाज की, ठीक है। सो अगर ये 0 से 2a fx dx है, देन इन दैट केस ये चीज देखो ध्यान से, इफ f of 2a minus x fx की सेम है तो द सेम फंक्शन यहाँ क्या होता है, इसको याद करने का क्या तरीका है, ये जो 2 है ये बाहर आ जाता है फुदक कर, सो इट जस्ट पॉप्स आउट, 2 बाहर आ जाता है एंड ये 0 से a रह जाता है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो वी यूज मेनी टाइम्स। एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ यहाँ पे, लेट्स से 0 से पाई एंड इफ आई टेक साइन x, ठीक है जी, ओके, नाउ आई नो दिस इज माई fx। अब f ऑफ यहां पे तो यार जो भी आपका ऊपर है इसको आपने चेक किया तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका f ऑफ, चलो f ऑफ पाई माइनस एक्स लगा के देखते हैं। f ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा आपका, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। फटाफट बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है, 0 या ट्वाइस? ट्वाइस क्यों, क्योंकि ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये तो हमें साइन एक्स ही दे देगा which was the original function, right? So in this case ये चीज बन जाती है twice of 0 से पाई बाय 2 sin x dx, correct? एंड इन केस ये नेगेटिव ऑफ fx बन जाए तो आंसर 0 हो जाता है। ये आपके इवन ऑड प्रॉपर्टी से कई बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है, ओके। चलिए, लिमिट ऑफ अ सम, यस। सो अभी इसको फटाफट से याद करने का तरीका ये देखो, लिमिट ऑफ अ सम, यार अगर आपने फिजिक्स भी पढ़ी है तो तब भी आपने ये चीज करी होगी। ये कर्व अगर है, ओके, लिमिट ऑफ अ सम बेसिकली आपको देता है एरिया अंडर द कर्व, and that is how your chapter of application of integrals is made। तो इसमें क्या करना है, if you drop the perpendicular and let's say ये lower limit है a and this is the lower limit b। अब technically आप split कर रहे हो यार पूरे इसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स में of equal width, समझ में आ रहा है सबको? equal width की स्ट्रिप्स को आप इस तरह से कर रहे हैं। तो जब मैं लिमिट ऑफ अ सम की वीडियो बनाऊंगी ना, मैं आपको डायरेक्ट स्टेप सिखाऊंगी, यहां पे समझ लो लॉजिक क्या है फॉर्मूला के आने का, ओके। सो हियर इफ आई स्टार्ट विद, देन आई से कि मेरा सबसे पहला वाला पॉइंट, इफ आई कॉल दिस एज, लेट्स से यहाँ a है, एंड क्योंकि इन सब की विड्थ हम सेम ले रहे हैं, ठीक है, सो नेक्स्ट का जो पॉइंट हो जाएगा यार ये हो जाएगा a प्लस एच, देन द नेक्स्ट वन विल बिकम a प्लस 2h। इस तरह करते करते अगर मैंने n रेक्टेंगल्स में स्प्लिट किया है, इफ आई हैव स्प्लिट इट इन n रेक्टेंगल्स, ठीक है, तो यार आपका ये आखिरी वाला जो है ना, ये आपका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1h, क्योंकि b आपका होगा a प्लस nh। समझ में आ रहा है सबको? दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, क्योंकि आपने n रेक्टेंगल्स आपने n रेक्टेंगल्स ले लिए h विड्थ वाले, ऑल राइट। तो सबसे पहली चीज तो आपके यहां से आ गई, क्योंकि b इज इक्वल टू a प्लस एन एच, ये रिलेशन आ गया है मेरा कि h इज b माइनस a अपॉन n, ठीक है, जो यहाँ आपको दिख रहा है, ऑल राइट। एंड मैं जितना छोटा इसकी विड्थ को करूंगी, यस, जितना छोटा इसकी विड्थ को करूंगी उतना बेटर ये एरिया कवर करेगा, क्योंकि यार जितने मैं मोटे मोटे रेक्टेंगल्स लूंगी ना, द थिकर दे आर, वो कुछ ना कुछ या तो एक्स्ट्रा आ जाएगा या बच जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ कुछ बच रहा है ना। सो एज लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब जितने पतले पतले आपके रेक्टेंगल्स आएंगे उतना एरिया वुड बी कवर्ड इन अ बेटर फैशन। तो यानी कि मल्टीपल रेक्टेंगल्स आप लोगे, जितने तो मल्टीपल रेक्टेंगल्स आएंगे आपके पास, दैट इज हाउ यू गेट, या पहली चीज की h टेंड्स टू 0, ठीक है, यहां तक समझ आया। अब हम डिस्कस करते हैं कि इवेंचुअली आपका फॉर्मूला आता कैसे है, क्या होता है यहाँ पे यार। ये तो एज वी जस्ट डिस्कस्ड, बहुत ज्यादा डीप नहीं लेंगे इसको, ये तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया f ऑफ a हो गया ये y एक्सिस, एंड ये विड्थ हो गई h। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में f ऑफ a प्लस एच एंड विड्थ हो गई h। ऐसे ही करते जाना है आपने, दैट इज हाउ यू आर गेटिंग f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a प्लस 2h टिल यहाँ a प्लस n माइनस 1h। अब आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे सिंपली
b माइनस ए बाई एन डिनोट करना चाहते हो, या इवन बेटर वे ये होता है कि इसकी जगह लिख लो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस h so on so forth till f of a plus n minus 1 h। एंड मैं आपको लॉजिक बता दिया है कि क्यों हम h को टेंडिंग टू 0 पुट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला याद कर लो, बिकॉज व्हेन आई डू लिमिट ऑफ अ सम के क्वेश्चंस तो बहुत इजी होगा। ऑलराइट गाइस, चलो अगर अभी तक भी वेदांतु की लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो करो ना फटाफट से। आखिर गूगल ने दिया है हमें यूजर्स चॉइस अवार्ड, तो कुछ ना कुछ बात तो होगी ना बॉस। Go to the Play Store, download it right now. It is absolutely free. अब तक अगर वेदांतु मैथ के टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो फटाफट से करो। The link is in the description box below. जाओ, जुड़ जाओ। उसके अंदर मेरे सेशन के फ्री PDF मिलते हैं आपको, प्लस you get notified each time I am online. And yes, of course, you can discuss your queries in the given time. And same way, अगर आप लोगों को लग रहा है यार आप प्रिपेयर अपने आप से नहीं कर सकते हो, ठीक है, so obviously if you can do on your own तो वेरी वेरी वेल डन, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बट इफ यू फील यू नीड गाइडेंस, यू नीड कस्टमाइज्ड गाइडेंस, देखो यूट्यूब पे आई एम देयर, आई एम हेल्पिंग यू फॉर फ्री एंड आई विल कंटिन्यू टू डू सो। लेकिन हर बच्चे की ज़रूरत अलग है, किसी को लाइव क्लास देखनी है, किसी टाइम देखनी है, डाउट सॉल्विंग चाहिए, टेस्टिंग चाहिए, all that is under one roof. So you can also refer to JEE's crash course, जहाँ पे you get the live classes not only by the best teachers but the best teachers in the field of IIT, which is very important. Comprehensive testing, doubt solving, ठीक है, और अगर कुछ मिस कर जाते हो तो you can watch the replay, all the important tips and tricks, and जो सबसे बड़ी बात है ना टेस्टिंग के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस जो आपको मिलता है इस क्रैश कोर्स में, एंड अगेन एट अ वेरी वेरी बेसिक प्राइस। तो इस टाइम मैं जैसे बोलती हूँ यार ये एक सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, 2 महीने बाद ना ये सब आपको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन जब रैंक आएगी वो डेफिनेटली याद रहेगी, बिकॉज दैट विल बी लाइक अ गेम चेंजर फॉर यू। सो इफ यू गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वाले लिंक के साथ इफ यू अप्लाई द कोड NAGCC, you get it at a very very nominal price which is 2959। जैसे कि मैं कहती हूँ अभी आपके बोर्ड एग्जाम के बाद भी गाइस 15 दिन होंगे, तो जान लगा दो या फिर जाने दो, थिंक अबाउट इट, ओके। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो फटाफट से अभी से करो, तुम्हें तुम्हारे मैथ एग्जाम की कसम। Share it with people around you and don't forget to subscribe to Vedantu Math. It's absolutely free, वरना बहुत सारे awesome sessions को मिस कर जाओगे। I will see you guys super duper soon. Till then, thank you so much and bye bye.